गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है कैपिटल बजटिंग का। एक टेक्निक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में अब तक हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके लास्ट वाली क्लास में हम आपको बताए थे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकाला जाता है और फिर उसमें डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, कैश इनफ्लो दिया हुआ रहेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अमाउंट, उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी बोलते हैं। उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेज में देखे थे कि इसमें डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, कौन सा नहीं होगा। तो उसके लिए तरीका क्या था, फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट, अगर एक सिंगल प्रोजेक्ट है तो उसके लिए क्या तरीका है कि पीआई जो हम निकालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वो अगर 1 से ज़्यादा होगा तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, 1 से कम होगा तो रिजेक्ट करते हैं। वहीं पर अगर 1 से ज़्यादा प्रोजेक्ट होगा तो जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब पीआई सबसे हायर होगा, उसको बेस्ट प्रोजेक्ट या सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट माना जाता है। तो इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन 2 देखे थे। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें से एक सिंगल प्रोजेक्ट था, और वहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 3 प्रोजेक्ट था। तो इसका क्वेश्चन क्या थे, आज की क्लास में एक और क्वेश्चन करते हैं 3 प्रोजेक्ट वाला। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप इसके पहले नहीं भी किए हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट अगर आप करना चाहें तो स्टार्टिंग का थोड़ा सा देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन। ABC Limited is considering 3 projects. The expected cash flow of the project are as follow. ABC कंपनी है, उसके पास 3 प्रोजेक्ट हैं, 3 ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट का। ऑप्शन नंबर A, B और C। प्रोजेक्ट मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करना है, जहाँ पैसे लगाना है उसको प्रोजेक्ट बोलेंगे। ये C 0, कैश फ्लो 0, या ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है देखो, फिगर्स इन ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट्स कैश आउटफ्लो। ये माइनस में दिया हुआ है, इसका मतलब ये कैश आउटफ्लो, मतलब इसका मतलब हुआ कि पहली वाली प्रोजेक्ट का नाम है ए, उसमें आप 1 लाख रुपए लगाओगे तो ईयर 1 ये कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2, कैश फ्लो 3, ये सब नोटेशन है, इसको छोड़िए। पहला साल में 60,000 आएगा, दूसरे साल में 45,000 और तीसरे साल में 15,000 का इनकम होगा। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझना पड़ेगा, और लिखने का तरीका अलग अलग होता है हर क्वेश्चन में। एकदम सीधा सीधा नहीं बोलते कि इतना पैसा लगाओगे तो इतना इतना आएगा, क्वेश्चन की डिजाइन को आपको समझना होगा। तो ये पढ़ के हम आपको समझा रहे हैं। पहला वाला प्रोजेक्ट क्वेश्चन समझ जाइए, फिर आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बोलता है कि पहला वाला प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट ए में अगर आप 1 लाख रुपये लगाते हो, ये कैश आउटफ्लो मतलब पैसे लगाना, जेब से अगर 1 लाख रुपए गया तो कितना का इनकम होगा। तो पहला साल आपका 60,000 का इनकम होगा, दूसरा साल 45 और तीसरा साल 15,000। इसको ऐसे समझो कि मान लो एक मशीन है, आप एक लाख रुपए की एक मशीन खरीदे, तो उससे पहला साल वो मशीन कितना कमा कर देगा, 60,000, दूसरे साल 45,000 और तीसरे साल 15,000 रुपये कमा कर देगा वो मशीन, ये बोल रहे हैं। वैसे ही अगर मशीन बी में तुम पैसे लगाते हो 80,000 रुपया, तो पहला साल आपको 20,000, दूसरा साल 60 और तीसरा साल 70,000 रुपये की इनकम देगा। और तीसरे वाली मशीन में अगर तुम 90,000 रुपये लगाते हो तो पहले साल आपको, अच्छा यहाँ भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जैसे देखो सेकंड वाला मशीन का बात करते हैं, अगर 80,000 रुपये लगाते हो तो पहला साल इनकम नहीं देगा, आपको पहला साल फिर से लगाना है। ये ईयर 0 मतलब साल के स्टार्टिंग में, और साल के लास्ट में 20,000 फिर से लगाना है। दूसरा साल से आपका इनकम होगा, दूसरा साल 60, तीसरा साल 70,000 का इनकम देगा। वैसे ही यहाँ पर थर्ड वाला प्रोजेक्ट में देखिए, ये ब्रैकेट में है, मतलब वो कैश आउटफ्लो मतलब जेब से पैसे जा रहे हैं। तीसरे वाले प्रोजेक्ट में देखो 90,000 रुपये लगाना है पहला साल का शुरू में, एकदम समझ लो 1 जनवरी को। फिर साल के लास्ट में आपको 40,000 और लगाने हैं, माइनस में लिखा हुआ मतलब कैश आउटफ्लो रहा है, 40,000 और लगाने हैं। फिर आपको इनकम दूसरे और तीसरे साल में होगा, दूसरे साल में 80,000 और तीसरे साल में 86,000 का इनकम होगा। तो ये ब्रैकेट वगैरह है, उसका ध्यान रखना। अब आगे बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एनपीवी। पहले तो एनपीवी निकालना है, एंड दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई of the above project and indicate which project will be preferred by the ABC Limited।
दोनों ही प्रोजेक्ट का, तीनों ही प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालेंगे, पीआई निकालेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे और फिर बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे प्रॉफिटेबल होगा या फिर कंपनी किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना पसंद करेगी। Presuming या assuming a discount rate of 10% and the present value of 1 rupees at this rate being 0.909, 0.826 and 0.751 for the year 1 to 3। 3 साल की आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, 3 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। दो चीज़ें निकालना है, एक एनपीवी निकालना है और पीआई निकालना है और डिसीजन मेकिंग भी करना है। तो एनपीवी में डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, पीआई में कैसे करते हैं, वो हम आपको अभी ही बता देंगे। पहले दोनों एनपीवी निकालो और पीआई निकालो इस क्वेश्चन में। फिर देखिए, अगर आप इसके पहले पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, उतना भी मुश्किल नहीं है। बस आप ध्यान से देखिए, आप इसी क्वेश्चन से भी सीख सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं है, आसान है। आप पहले एनपीवी निकालते हो। एनपीवी निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हेडिंग लिख देते हैं, कुछ भी बना रहे हो तो उसका हेडिंग जरूर लिखिए आप। कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। हमारे पास कैश इनफ्लो आ रहा है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। 1 2 3 3 साल है तो 3 साल का बनाएंगे। प्रोजेक्ट ए बी सी, ये बिल्कुल सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो बनाए थे बिल्कुल वैसे ही है। कितना कितना पैसा आ रहा है उसको लिखेंगे कैश इनफ्लो। तो प्रोजेक्ट ए से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में प्रोजेक्ट ए से, ए में लगाना 1 लाख रुपए, तो पहला साल 60,000 आएगा, दूसरा साल 45 और तीसरा साल 15। तो यहाँ पर लिख दो 45 एंड 15,000। ये 3 साल आपको ये इनकम होगा। वहीं पर अगर प्रोजेक्ट बी में आप पैसे लगाते हो तो पहला साल तो पैसा लगाना है, दूसरा साल भी पैसे जा रहे हैं, ये माइनस यहाँ लिखा हुआ है। फिगर्स इन ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कैश आउटफ्लो। ब्रैकेट का मतलब है कैश आउटफ्लो, जेब से पैसे जा रहे हैं। तो हमें कैश इनफ्लो, जो पैसा आ रहा है उसका निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। पहला साल कोई अमाउंट नहीं आ रहा है बल्कि जा रहा है, दूसरा साल 60 आ रहा है, तीसरे साल 70 आ रहा है। तो अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे नई नई चीज़ें सीख पाएंगे। और वैसे थर्ड वाले में देखो 90,000 जा रहा है और फर्स्ट ईयर में पैसे जा रहे हैं तो आ नहीं रहे हैं, हमको पैसे आने का मतलब कैश इनफ्लो बोलते हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट ईयर में कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है, सेकेंड ईयर में 80,000 आ रहा है एंड थर्ड ईयर में 86,000 आ रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के हिसाब से 0.909 है। देखिए बीकॉम और एमकॉम लेवल में कई बार कोई यूनिवर्सिटी में ना ये प्रेजेंट वैल्यू वगैरह अगर नहीं रहा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो फिर आप ना कम से कम 10% का याद करके रखिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 10% के साथ ही देता है। तो 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 10% से बनाने को मिलता है। तो कई बार अगर गलती से नहीं दिया तो फिर आपके लिए काम आएगा। बाकी कैलकुलेटर का शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह है, लेकिन चूँकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है इसलिए आप याद करके रख सकते हैं। फर्स्ट ईयर का हो गया 0.909, सेकेंड ईयर का 0.826, थर्ड ईयर का है 0.751। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। अब इससे इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पर आएगा प्रेजेंट वैल्यू। कैसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ देखो ए बी सी, कॉलम ए में 60,000, 45,000 और 15,000 दिया है, उसको प्रेजेंट वैल्यू 0.909, 0.826, 0.751 इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो कैश इनफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं। ओके, देखो मल्टीप्लाई करके लिखने पर ये आएगा। कैसे मल्टीप्लाई किया आपने, प्रोजेक्ट ए का 60,000 को 0.909 से, फिर 45,000 को 0.826 और 15,000 को 0.751 से। उसी तरीके से प्रोजेक्ट बी के लिए 60, फर्स्ट ईयर में तो नहीं है, डैश दे दो, सेकेंड ईयर में 60,000 को 0.826 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49,560 आएगा। इसी तरह 70 को मल्टीप्लाई करोगे 0.751 से तो आएगा 52,570। और सिमिलरली प्रोजेक्ट सी के लिए भी मल्टीप्लाई करना है और उसको कर देना है टोटल। तो टोटल करने पर आया 1,02,975। दूसरा वाला प्रोजेक्ट मतलब बी वाले प्रोजेक्ट का आया है 1,02,130 और
तीसरे वाले प्रोजेक्ट सी का है 1,30,666। अगर पॉइंट में आएगा तो उसको अप्रॉक्स करके लिखना है। तो ये प्रोजेक्ट तीनों का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एनपीवी, तीनों का एनपीवी निकालो। तो एनपीवी कैसे निकालेंगे? हमने तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाला, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, जो कैश आउटफ्लो हो रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ईयर 1 2 यहाँ लिखेंगे कैश आउटफ्लो और यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू। देखिए ये प्रोजेक्ट ए का आपका कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ पहले ही साल में पैसा गया। देखिए एक से अगर ज़्यादा बार कैश आउटफ्लो हो रहा है ना तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, क्योंकि ईयर 0 देखो ईयर 0 का कैश आउटफ्लो है, मतलब ए प्रोजेक्ट ए है उसका एक ही बार पैसा गया है, तो वो भी साल के स्टार्टिंग में। तो साल के स्टार्टिंग में अगर आपको 1 लाख रुपया गया है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख ही होगा। लेकिन अगर साल के दौरान किसी दूसरे साल में तीसरे साल में पैसा और गया है तो वहाँ पर आपको निकालने की ज़रूरत पड़ती है प्रेजेंट वैल्यू। तो पहला वाला जो प्रोजेक्ट है उसका साल के एकदम स्टार्टिंग में 1 लाख रुपया गया है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपया ही होगा, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रोजेक्ट बी और सी का निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर दो बार पैसा गया है। देखिए कैश आउटफ्लो कितना कितना गया है। प्रोजेक्ट बी में शुरू में 80,000 रुपया, साल के शुरू में 80,000 रुपया। तो यहाँ लिख दो ईयर 0 80,000। कैसे निकलता है उसको समझो। और ईयर 1 में आपको 20,000 और गया है। तो एक से ज़्यादा बार अगर पैसे जाएंगे ना तो कैसे उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं उसको समझो। ईयर 0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, किसी भी परसेंट का हो, अगर ईयर 0 हो तो उसका प्रेजेंट वैल्यू होता है 1। और 10% के हिसाब से फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है 0.909। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं। 80,000 इंटू 1 80,000 और 20,000 इंटू 0.909, तो ये टोटल आ गया 98,180 रुपीज़। ये प्रोजेक्ट बी का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो गया। वैसे ही प्रोजेक्ट सी का भी निकालेंगे। ध्यान रखिए प्रोजेक्ट ए का क्यों नहीं निकाल रहे। प्रोजेक्ट ए का केवल ईयर 0 में पैसा गया तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम अमाउंट आएगा। एक से ज़्यादा पर अगर पैसा गया है तब निकालो। ईयर 01 कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% और ये प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रोजेक्ट सी में देखो कितना कितना पैसा गया है। शुरू साल में 90,000, साल के एकदम स्टार्टिंग में 90,000 और साल के लास्ट में 40,000 ब्रैकेट में दिया हुआ है। 90,000 और ये 40,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट द ईयर 0 होता है 1, एकदम इनिशियल इन्वेस्टमेंट का होता है 1 और फर्स्ट ईयर का है 0.909 पीवी फैक्टर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 90,000 इंटू करेंगे 1 तो आएगा 90,000 और 40,000 इंटू 0.909 36,360। इसको कर दो टोटल 126,360। और प्रोजेक्ट ए का निकालने की ज़रूरत नहीं है। ए का आपका कैश आउटफ्लो या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो डायरेक्ट लिख दो। शुरू साल के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपया गया है और बीच में फिर कभी पैसा नहीं गया है, तो 1 लाख रुपया और ईयर 0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है 1, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से तीनों ही प्रोजेक्ट का हमने एक प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो भी निकाल लिया और प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो भी आ गया। अब एनपीवी निकालिए और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकालेंगे। सो देयरफॉर एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, दोनों को कर देना है माइनस। ए, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी, तीनों को कर दीजिए माइनस। देखिए प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कितना आया है 1,02,975। और वैसे ही प्रोजेक्ट बी का आया है 1,02,130,
30,000 ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसको आउटफ्लो से माइनस कर दीजिए। आउटफ्लो आया है बी का 98,180, ए का है 1,00,000 और सी का है 1,26,000। तीनों का ही अब निकाल दो एनपीवी। ओके, तो तीनों प्रोजेक्ट का देखो कितना आया है। आपका प्रोजेक्ट ए का एनपीवी आया 2975, सेकंड का आया है 3950 और थर्ड वाले प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट सी का एनपीवी आया 4306। तो अंडर एनपीवी मेथड डिसीजन कैसे लेते हैं? डिसीजन लिया जाता है जिसकी एनपीवी, अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो तो जिसकी एनपीवी सबसे हाईएस्ट हो उस वाले प्रोजेक्ट को मोर प्रॉफिटेबल माना जाता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन लिख दीजिए। कंक्लूजन, सिंस एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट सी इज हायर, hence project C is more profitable। तो एज पर द एनपीवी मेथड जिसकी आपका एनपीवी सबसे ज़्यादा हो उसे मोर प्रॉफिटेबल माना जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनपीवी एंड पीआई ऑफ द एबव प्रोजेक्ट एंड इंडिकेट विच प्रोजेक्ट विल बी प्रेफर्ड बाय एबीसी कंपनी। कौन सी वाली प्रोजेक्ट को कंपनी प्रेफर्ड करेगी? तो बिल्कुल जिसकी एनपीवी सबसे हाईएस्ट हो उसको प्रेफर करेगी। तो ये हो गया एनपीवी। अब यहाँ पर आप चूँकि पीआई भी निकालने बोला है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो आप उसे भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं? इसको डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर माइनस किया था आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो वहाँ पर आपको डिवाइड कर देना है और आ जाएगा पीआई। पीआई निकाल लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बराबर क्या होता है? पहले फार्मूला लिखो, पी आई इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एनपीवी मेथड में माइनस करते थे, यहाँ पर डिवाइड करना है। प्रोजेक्ट ए बी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो तीनों को लिख दीजिए, ये रहा 1,02,975। ओके, इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर आएगा 1.03, 1.04, 1.034। जब तो ये तीनों प्रोजेक्ट का आपका पीआई आया, तो इसमें से सबसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.04 प्रोजेक्ट बी। अब देखिए यहाँ पर आप डिसीजन कैसे लेंगे। अगर एनपीवी मेथड में हम क्वेश्चन बनाते हैं तो जिसकी एनपीवी सबसे हाईएस्ट हो उसे बेस्ट प्रोजेक्ट माना जाता है। वहीं पर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से बनाते हैं तो जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे हाईएस्ट हो उसे बेस्ट प्रोजेक्ट माना जाता है, सबसे मोर प्रॉफिटेबल माना जाता है। अब एज पर द एनपीवी मेथड अगर हम काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो प्रोजेक्ट सी का एनपीवी सबसे हाईएस्ट है और वहीं पर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से देखते हैं तो प्रोजेक्ट बी का पीआई सबसे ज़्यादा है। तो सवाल है कि कौन सा वाला मेथड हमको अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे कि आपको लास्ट वाले क्लास में हम आपको बताए थे, देखो एक चीज़ ये देखिए, यदि एक से अधिक प्रोजेक्ट हो एवं सभी प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अलग अलग हो तो पीआई मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो सटीक आंसर के लिए आपको क्या करना है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, ये रहा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो पहला वाला प्रोजेक्ट के लिए है 1,00,000 या इन्वेस्टमेंट 1,00,000 है, दूसरा का है 98,180 और तीसरा का 1,26,360। तो तीनों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। तो अगर तीनों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो तो फिर एनपीवी मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही डिसीजन मेकिंग के लिए पीआई का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इस बात को लिख दो कंक्लूजन में। कंक्लूजन में क्या लिखना है? जब एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो और सारे प्रोजेक्ट का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो तो उस केस में हम एनपीवी की जगह में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो कंक्लूजन में लिखना है, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट इन ईच प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड इज प्रेफर इन कंपेरिजन टू द एनपीवी मेथड बिकॉज it measures the profitability in relation to the investment in the project. Hence, although NPV of project C is higher,
द कंपनी विल प्रेफर प्रोजेक्ट बी बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो हमको जो चूँकि इसका प्रोजेक्ट बी का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हाईएस्ट है, इसलिए प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करेंगे एज पर द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 डन। Thanks for watching. See you in the next class. Thank you.